प्रेसिडेंट पुतिन के पास अभी कई नॉन न्यूक्लियर ऑप्शंस बाकी हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एटमी युद्ध का खतरा टल चुका है, बल्कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा अभी लगातार और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए दुनिया भर में परमाणु प्रहार से बचने की तैयारी अब शुरू हो गई है। कहीं 7 दशक पुराने बंकरों की साफ सफाई शुरू हो चुकी है, तो कहीं पर नए नए एंटी न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। 3 करोड़ 40 लाख, ये सिर्फ मौत का आंकड़ा नहीं है, ये विनाशक बम के विस्फोट के बाद उसकी मारक क्षमता की व्याख्या है। ये उस जिंदगी की गिनती है जो रूसी मार्का बारूदी ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल होते ही 5 घंटे में खत्म हो जाएगी। जिस परमाणु बम में ऐसी संहारक ताकत है जिसके फटते ही जर्रा जर्रा थर्रा जाएगा, कोना कोना कांप जाएगा, बारूदी त्रासदी आएगी। जिस एटम बम के विध्वंस की घंटी यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से बज रही है, उस धरती फाड़ बम के प्रचंड प्रहार के डर का मीटर और ज्यादा ऊपर उठ चुका है। यूरोप में न्यूक्लियर वॉर की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है, जो कभी नहीं हुआ। ऐसे वैश्विक विनाश की उल्टी गिनती क्यों शुरू हो चुकी है? उसका सबूत है ये तस्वीरें जो रोमानिया से आई है, जो परमाणु हमले के खौफ की विवेचना कर रही है। ये नमक की खदान है जिसे एंटी न्यूक्लियर शेल्टर में तब्दील किया जा रहा है। जमीन के अंदर लोगों की जिंदगी बचाने का इंतजाम किया जा रहा है। सेलिना ट्रूडा नाम की खदान में वो सारी व्यवस्था की जा रही है जिससे लोग यहां रह सकें, परमाणु हमला होने पर अपनी जान बचा सकें। सवाल उठता है कि नमक के स्थायी ढेर के बीच शेल्टर क्यों बनाए जा रहे हैं? तो जान लीजिए कि आयोडीन परमाणु हमले को बेअसर कर देता है। रेडिएशन के खतरे को खत्म कर देता है। ऐसे में रोमानिया ने रूस से आने वाली एटमी ताकत से बचने के लिए अपने पुराने अड्डे को फिर से एक्टिव कर दिया है। अगर इन तैयारियों को आधार बनाए तो 1-2 नहीं बल्कि रूस के टारगेट पर पूरे 6 देश हैं जहां परमाणु बम से विध्वंस का खतरा बना हुआ है, जहां एटमी अटैक से बचने की जोरदार तैयारी चल रही है। रोमानिया के अलावा सबसे ज्यादा डर यूक्रेन में है। यूक्रेन में भी शेल्टर बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया और बोस्निया ऐसे देश हैं जहां पर रूस के परमाणु बम के असर की आशंका है। जिन 6 देशों पर रूस के एटमी हमले का खतरा है उसमें यूक्रेन वॉर सेंटर है, जबकि लिथुआनिया, रोमानिया, बोस्निया और पोलैंड नाटो के सहयोगी देश हैं, और वहीं फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया हुआ है। इन देशों पर एटमी हमले का खतरा इसलिए भी है क्योंकि पूर्वी और उत्तरी यूरोप के नाटो देशों पर एटमी हमला करके रूस अमेरिका को सीधा संदेश दे सकता है। यही वजह है कि इन सभी देशों में सुरक्षा के उपाय शुरू किए जा चुके हैं। यही वजह है कि पोलैंड, फिनलैंड में जमीन के अंदर खड़े उन दीवारों के दरवाजे खोले जा रहे हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त बनाए गए थे। करीब 77 बरस पहले बनाए गए एंटी एटमी बंकरों को फिर से खोला जा रहा है। पोलैंड के वॉर्सो में पुराने शेल्टर की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। पोलैंड में सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 62,000 शेल्टर की लिस्ट जारी की है। वॉर्सो
प्राग और बुडापेस्ट जैसे शहरों में ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं जिसमें सबवे पर चलते चलते लोग उसमें दाखिल हो जाते हैं। पोलैंड के लोकल फायर सेंटर पर पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां बांटने का आदेश दिया जा चुका है। जरूरत पड़ने पर लोगों को ये दी जाएगी। फिनलैंड ने तो शहरों और अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगभग 2/3 आबादी को सुरक्षित रखने के लिए शेल्टर बना दिए हैं। इनमें से कुछ को ऐसा बनाया गया है जिसका 100 किलोटन परमाणु बम के विस्फोट के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे ही बोस्निया में भी अंडरग्राउंड घर बनाए जा रहे हैं। दशकों पुराने भूमिगत अभेद्य किले को फिर से खोजा जा रहा है। बोस्निया में साराजेवो से 60 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी क्षेत्र पर एक विशाल भूमिगत किला है। तब इसे सैन्य और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और तब इसमें यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति, 4 जनरल और मुट्ठी भर उनकी सुरक्षा करने के लिए सैनिकों के रहने का इंतजाम था। 2010 में इसे एक आधुनिक आर्ट गैलरी में बदल दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसे जीवन रक्षक तहखाने के तौर पर तैयार किया जा रहा है। विनाशक बम और रेडिएशन से बचने की तैयारी मॉस्को के एक पूर्व प्रोफेसर के दावों के बाद तेज हुई है। मॉस्को में डिप्लोमैट्स के साथ साथ जासूसों को ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर रहे वार्लरी सोलोवी ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन चलाने का मन बना चुके हैं। रूसी प्रोफेसर के दावों के बीच प्रेसिडेंट पुतिन की एक लेटेस्ट तस्वीर सामने आई जिसमें उनके साथ खड़े शख्स के हाथ में न्यूक्लियर फुटबॉल साफ साफ दिख रही है। इतना ही नहीं, खुद प्रेसिडेंट पुतिन कई दफे न्यूक्लियर हमले की बात कह चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री से लेकर सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष तक परमाणु हमले का आधार तक बता चुके हैं। पश्चिमी मीडिया भी आशंका जता चुका है कि रूस कभी भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। नेटो देशों की सेना इस समय परमाणु युद्ध का अभ्यास कर रही है। रूस भी फिर से एटमी ड्रिल की तैयारी में है। रूस की एटमी फोर्स पहले से पुतिन के आदेश का इंतजार कर रही है। एटमी युद्ध की आशंका में रातों रात ब्रिटेन के रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंच गए। परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन में पहले से एंटी न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जा चुके हैं। अब यूरोप के बाकी देशों में भी गुफाएं बनाई जा रही हैं। देश देश में, शहर शहर में जिस तरह बंकर बनाए जा रहे हैं, जिस तरह तैयारियां चल रही हैं, उससे परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ती हुई दिख रही है।